बाराबंकी में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बस में 100 लोग सवार थे और वो बस खराब हो गई थी, तभी ये भीषण हादसा हुआ और बिहार जा रहे मजदूरों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 11 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। इस हादसे में बड़ी संख्या में बस के यात्री जख्मी हो गए। निजी ट्रैवल्स की ये बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। घटना देर रात लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कल्याणी नदी के पास घटी। जानकारी के मुताबिक एक्सेल टूटने से बस खराब हो गई। इसके बाद यात्री उतरकर बस के नीचे, उसके आगे और आसपास लेट गए। उसी वक्त ट्रक का कहर बरपा। फिलहाल सभी घायलों को लखनऊ और बाराबंकी के अस्पतालों में भेज दिया गया है। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम लोग पंजाब से आ रहे थे, बिहार जा रहे थे। किस गाड़ी से थे आप? हम लोग बस से। कितने लोग थे बस में? 160 लोग। होशियारपुर में बदमाशों ने कार बाजार में हमला किया, कई कारों में तोड़फोड़ की। वहां मौजूद लोगों पर भी बदमाशों ने हमला किया, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हालांकि कार बाजार के मालिक छिप गए, जिस वजह से वो बच गए। वारदात की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे कारोबारी विवाद है। आरोपियों में कांग्रेस पार्षद नवाब हुसैन का भी नाम आ रहा है, जिसने 12 आरोपियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की। बसवराज बोम्मई आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल शाम हुई विधायक दल की बैठक में बीएस येदियुरप्पा ने बोम्मई के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। बोम्मई कर्नाटक के गृह मंत्री हैं और आज वो प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। बोम्मई की लिंगायत समुदाय पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। दिल्ली दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ममता विपक्ष के कई और नेताओं से भी मिल सकती हैं। कल ममता बनर्जी पीएम मोदी से मिली थीं। इस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से पेगासस जासूसी मामले की जांच कराने की मांग की थी। साथ ही पश्चिम बंगाल की आबादी के हिसाब से वैक्सीन की मांग की थी। पीएम से मिलने से पहले ममता बनर्जी कांग्रेसी नेता कमलनाथ और आनंद शर्मा से भी मिली। वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। यही दोनों बात में हमारा बात हुआ है। ये नहीं करना चाहिए। पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक और पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुला के सबके साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में यूपी के बीजेपी सांसदों की बड़ी बैठक होगी। आज और कल बीजेपी सांसदों की बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। आज ब्रिज पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक होगी, जबकि कल अवध, काशी और गोरखपुर के सांसद बैठक में पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में यूपी चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान खत्म करने के लिए कांग्रेस ने कोशिशें तेज कर दी हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन हफ्ते भर में दूसरी बार जयपुर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में राजस्थान कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस फेरबदल में पायलट खेमे के 4 से 6 विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर से मुलाकात की। मुलाकात में सिद्धू ने अमरिंदर सिंह को एक चिट्ठी सौंपी। साथ ही पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आला कमान के 18 सूत्रीय कार्यक्रम की भी याद दिलाई। सिद्धू ने अपनी चिट्ठी की पहली ही लाइन में लिखा है कि पंजाब सरकार को आज दृढ़ फैसले लेने की जरूरत है। साथ ही ऐसे नेतृत्व की भी जरूरत है जो सभी को साथ लेकर चले। सिद्धू ने अपनी चिट्ठी में फिर वही मुद्दे उठाए हैं जिसे लेकर वो पहले कैप्टन सरकार को घेरते रहे हैं। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। आज दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से भी गृह मंत्री बातचीत कर सकते हैं। सीमा विवाद को लेकर सोमवार को असम और मिजोरम के बीच हिंसा भड़क गई थी।
हिंसा में असम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए थे। हिंसा को लेकर दोनों राज्य एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। I am protecting my land, but I am not firing back at you. This is how I am sending the message that even at the provocation, today I have asked my police to give security to every Mizo people living in Assam. Because we don't want to bring that fight to the innocent level, innocent people level. I cannot do that. But yes, I am not going to leave an inch of my land. Our people will die, we will die. But we will not allow our land to be encroached. And we have not allowed our land to be encroached. असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 7 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई है जो विवाद वाली जगह का दौरा करेगी और इसकी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी। उधर लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने दोनों राज्यों की सीमा पर हुई हिंसक झड़प की जांच की मांग की है। पेगासस जासूसी मामले और किसानों के मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। सरकार की बार बार अपील के बावजूद दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा थम नहीं रहा है, जिसके चलते सदन कार्यवाही नहीं चल पा रही है। कल पीएम मोदी ने संसद में जारी हंगामे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला था। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस न सदन चलने देती है और न ही चर्चा होने देती है। ये गवर्नमेंट खुद परमिशन दी है, ये गवर्नमेंट खुद जासूसी कर रही, वो भी बड़े बड़े संस्थाओं की, आर्मी की, जजेस की, पत्रकारों की, अपोजिशन लीडरों की, सबका। तो ऐसा दुनिया में मैं समझता हूँ कोई भी डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी तत्वों के ऊपर चलती है वो तो नहीं करती। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या से जुड़े एक रैकेट का खुलासा हुआ है। ये रैकेट बड़ी संख्या में मानव तस्करी में शामिल था। इस रैकेट से जुड़े सदस्य म्यांमार और बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों को लाकर दिल्ली एनसीआर और नोएडा में बसाते थे। यूपीएसटीएस ने इस गिरोह से जुड़े 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रैकेट से जुड़े और सदस्यों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच एक राहत भरी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि अगस्त के महीने में बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन आ सकती है। देश में अभी अलग अलग लेवल पर बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसमें से कुछ को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। महाराष्ट्र में बारिश की तबाही ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक 190 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मूसलाधार बारिश ने कोंकण समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के 9 जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का काम चल रहा है। कोल्हापुर का बुरा हाल है, जहां कई गांव का संपर्क टूट गया है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही है। सांगली में हुई बारिश ने पूरे शहर को तालाब में तब्दील कर दिया है। गलियों में पानी भरा है। इस बीच हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक दुल्हा नाव से बारात लेकर पहुंचा और नाव पर ही दुल्हन की विदाई हो गई। राजस्थान के पाली में सैलाब के बीच एक ट्रक फंस गया। उसके बाद इस ट्रक को किसी तरह से बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। बारिश में उफनती नदी के पुल को ये ट्रक पार कर रहा था, लेकिन सीमेंट से भरा ये ट्रक बीच में जाकर बंद हो गया। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद इस ट्रक को बाहर निकाल लिया गया। फतेहपुर में 20 मिनट की बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया है। सड़कों पर तेज बहाव ने यातायात ठप कर दिया। कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई, वहीं लोगों के घरों में भी पानी भर गया। गुना में 48 घंटों की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से 29 गांव में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के बाद सानाई पुलिस चौकी जलमग्न हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से चौकी के अंदर फंसे 4 पुलिसकर्मियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश अब आफत बन गई है। जिले के नदी नाले उफान पर आने के बाद जहां श्योपुर का राजस्थान और एमपी के कई सड़क मार्गों से संपर्क टूट गया है, वहीं जंगली इलाके पहला गांव में
बाढ़ का पानी बस्ती से लेकर घरों में घुस गया है। प्रशासन ने सभी क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाकर अलर्ट जारी कर दिया है। पार्वती नदी उफान पर है। कूनो नदी में उफान आने से श्योपुर का ग्वालियर और शिवपुरी से भी सड़क संपर्क टूट गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बादल फटने से हड़कंप मच गया। बादल फटने की वजह से करीब आधा दर्जन नालों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों से सैलाब दौड़ता तराई वाले इलाकों में उतरा। करीब आधे घंटे तक यहां हड़कंप मचा रहा। बादल फटने की इस घटना में फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि जाहलमा पुल बहने से उदयपुर का केलांग से संपर्क कट गया है। महाराष्ट्र के चिपलून में उफनती लहरों में फिर जिंदगी फंस गई। भारी बारिश के बाद सैलाब की वजह से पुल टूट गया, जिसके बाद करीब 40 लोग फंस गए। उनसे संपर्क का कोई साधन नहीं था। इसकी खबर मिलते ही जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ को रेस्क्यू का जिम्मा सौंपा और सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। वाराणसी में कल शाम 1 घंटे की बारिश ने पोल खोलकर रख दी। बारिश के चलते नगर निगम की ड्रेनेज व्यवस्था ध्वस्त नजर आई। निचले इलाकों का हाल तो सबसे ज्यादा बुरा था। गोदौलिया से दशाश्वमेध मार्ग हो या फिर गिरजाघर या फिर नई सड़क, इन तमाम जगहों पर हालात समंदर जैसे हो गए। कहीं घुटने तक तो कहीं कमर भर पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ा। इससे नाराज लोगों ने नगर निगम के साथ साथ स्थानीय नेताओं पर भी अपना गुस्सा निकाला। गुजरात के भावनगर से एक विहंगम तस्वीर सामने आई है। वहां एक साथ इतनी बड़ी संख्या में काले हिरन का नजारा दिखा। ये वीडियो भावनगर के पास काला हिरन अभ्यारण्य वेलावदर का है। एक साथ 3000 से भी ज्यादा हिरन लाइन से सड़क को क्रॉस कर रहे हैं। बेहद अद्भुत वीडियो वायरल हो रहा है। जर्मनी के एक केमिकल प्लांट में हुए विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई। 16 लोग घायल हुए हैं। 4 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। बड़े धमाके के बाद लगी आग को बुझा लिया गया। विस्फोट के कारणों की जांच चल रही है। टर्की के गाजियान्टेप प्रांत के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। छोटे से धमाके से लगी आग बढ़कर बेकाबू हो गई। आसपास के घरों को खाली कराया गया। धमाके की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। म्यांमार में बाढ़ की वजह से कोरोना का संकट गहरा गया है। अस्पतालों में बाढ़ का पानी घुस गया है। मरीजों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश के लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, वायरस नहीं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच कटी संचार लाइनें फिर से बहाल हो गई हैं। उत्तर कोरिया द्वारा सोल के नागरिक कार्यकर्ताओं को प्योंगयांग विरोधी प्रचार पत्र भेजने से रोकने में विफल रहने के विरोध में पिछले साल जून से सभी संचार लाइनें काट दी गई थीं। ब्रिटनी स्पीयर्स के वकील ने कंजर्वेटरशिप को लेकर फिर याचिका दायर की। पिता के हस्तक्षेप और कंजर्वेटरशिप को हटाए जाने के लिए याचिका दायर की गई। भारत और श्रीलंका के बीच कल होने वाला दूसरा T20 मैच स्थगित कर दिया गया है। ऑलराउंडर कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। अगर दोनों टीमों के बाकी सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ नेगेटिव आते हैं तो ये मैच आज खेला जा सकता है। कृणाल के पॉजिटिव आने के बाद दोनों टीमों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट सामने आने तक ये आइसोलेशन जारी रहेगा।